Suppose you can see a manufacturer produce a product. Suppose the cost of the product will come to the manufacturer is rupees 1000 and GST is 10%. So manufacturer sells this product to the dealer. So dealer will pay dealer will pay rupees 1100 to the manufacturer. So you can see here the tax tax calculated over here is rupees 100, and this tax will be input tax, input GST, and this dealer this dealer will put some profit on rupees 1000 and sell to the customer rupees suppose 1500, and GST will remain same 10%. Now as the customer has to pay rupees 1650 to get this product. So how much tax over here? The tax will be rupees 150. So this is called output tax. Output GST. So what is question arise over here? Net liability. Net GST means net GST tax liability on on trader will equal to output tax minus input tax, and this is called ITC, input tax credit. So friends, we have seen the video related to the ITC, input tax credit. यहाँ पर आपने होलसेल डीलर और इसको समटाइम्स वी कॉल इट ट्रेडर एज वेल एज, और डीलर से फिर कस्टमर हमारे पास एक चेन होता है। तो जब होलसेलर से डीलर खरीदेगा तो टैक्स पे करेगा उस गुड के ऊपर जो भी सामान खरीदा है। उसके बाद जब वो आगे कस्टमर को बेचता है तो कस्टमर से टैक्स लेता है। तो इस दोनों डिफरेंस इनपुट और आउटपुट जो आपको मैंने समझाए हैं वीडियो में, आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल based on this ITC. So you can see I have three traders over here, A, B and C, and these three traders belong to different state. Mind it, I am telling you different state. Okay, now trader A ने एक गुड B को बेचा, इसको बेचा ₹500 में, and trader B sells the same good to the trader C, profit of ₹200. प्रॉफिट कितना यहाँ पर है हमारा 200 के प्रॉफिट पे उसने सी को बेच दिया। तो यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें हम लोगों को समझनी है। अब हम बात करते हैं फॉर ट्रेडर ए ने बेचा, यानी कि एसपी कितना हो गया ₹500, सिंपल है। एंड
और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जीएसटी जो है यहाँ पर है 12% है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट है तो यहाँ पर क्या काम करेगा, आईजीएसटी काम करेगा। दिस इज 12%। सो एंड अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, 12% ऑफ 500, it will be rupees 60. Clear? I am talking about for trader B. बी ट्रेडर ने ए से खरीदा, इसका कॉस्ट हो गया इसके लिए, बी के लिए 500 रुपी हो गया, और इसने प्रॉफिट पे बेचा तो एसपी कितना हो गया, 500 प्लस 200 इज इक्वल टू 700। क्वाइट सिंपल। अभी सी की बात करते हैं। फॉर सी, सी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इस गुड का, कोई भी प्रोडक्ट का जो बेचा है, तो ये हो गया 700 हो गया। सिंपल है। अब आप देखिएगा यहां पर आईटीसी कहां पर होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां पर आपको 60 रुपी क्रिएट हो चुका है यहां पर। अभी हमको आउटपुट निकालना पड़ेगा। आउटपुट कहाँ निकालेंगे, इन दोनों के बीच की ट्रांजेक्शन के ऊपर। इन दोनों के बीच में टैक्स ये बनता है ₹60 बना। अब इन दोनों के बीच में कितना बनेगा, 12% ऑफ 700 विल इक्वल टू ₹84। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। पहली सेल में इनपुट आएगा और सेकंड सेल में आउटपुट आएगा, और वो सेल कैसा होना चाहिए, ये एंड यूजर होना चाहिए। जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो एंड यूजर की होनी चाहिए। एंड यूजर मतलब इससे आगे वो प्रोडक्ट ना तो बेचा जाएगा ना खरीदा जाएगा। नाउ टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया, टैक्स लायबिलिटी ऑन ट्रेडर बी रुपीज कितना हो जाएगा, 84 माइनस 60 इज इक्वल टू 24। ट्रेडर बी क्यों होगा समझने के लिए है। ट्रेडर बी ने ए से प्रोडक्ट खरीदा, ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया 60 रुपी। अब उसने उस पर 500 रुपये पे प्रॉफिट जोड़ा, 200 रुपये का बेच दिया। अभी क्या है, उसको 12% फिर से जीएसटी लेना पड़ेगा, यानी कि आईजीएसटी लेना पड़ेगा। अब वो कितना बैठता है, 84 रुपया। अभी कितना है, 60 तो ऑलरेडी दे चुका है वो, तो 84 क्यों देगा वो वापस, क्योंकि अब उसको कितना देना है, अब उसको सिर्फ देना है ₹24। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये आपको समझना है, यही आईटीसी का मेन कॉन्सेप्ट है। आई बिलीव दिस video is very much clear to you, and rest of the doubts I will take in next class. Thank you.